देखिए इधर, ये आपका त्रिभुज का प्रमेय नंबर पहला कह रहा है कि किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर, किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर लिखा हुआ है, ये समांतर अन्य दो भुजाओं को भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है। तो ये दो भुजाएं का जो अनुपात में विभाजित करती है, ये जो समांतर इकट्ठी कर गया है ना, इसको अनुपात में विभाजित करेगी। तो कैसे करेंगे, तो ध्यान दिया जाएगा। उपपत्ति में मैं लिख दिया हूँ कि एक त्रिभुज ABC दिया है जिसमें भुजा BC, देखिए भुजा BC हो गया है, BC के समानांतर DE, BC के समानांतर खींची गई एक रेखा अन्य भुजाओं AB और AC को, अन्य भुजा AB और AC को D और E पर क्या कर रही है, काट रही है। अब यहाँ से तुम्हें रचना B से E को मिला दिया, B से E को मिला दिया और C को D से मिला दिया। फिर DM कहाँ का, ये लंब कर दिया किस पर, AC पर। उसी तरह EN लंब कर दिया है AB पर। पहले तो इतना कंडीशन याद कर लीजिएगा। अब जब इसको हल करना होगा लड़के, जब इसको हल करना होगा तो चलिए अब हम लोग हल करते हैं। हल करने का मतलब यह हो गया है कि हम जानते हैं त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल। तो त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल, तो पहले तो त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 होता है और फिर तुम्हारा आधार और गुणित कितना होता है लड़के, ऊंचाई होता है। तब त्रिभुज ADE की बात कर रहा है, ध्यान देना। एक त्रिभुज ये ले लिया है और यहाँ आपका A दे दिया है, ये आपका D और फिर आपका E, और यहाँ इस पर लंब डाला गया है, लंब डाला गया क्या, N डाला गया, ठीक है ना। तब यहाँ से जब हल करने जाओगे तब क्या हो जाएगा, तब तो आपका हो जाएगा 1/2 आधार का काम करेगा क्योंकि इस पर लंब डाला गया है ना, तो ये तुम्हारा काम कर देगा आधार AD, और अब ऊंचाई तुम्हारा ये काम करेगा बाबू क्योंकि ये लंब डाला गया है, तो ये तुम्हारा हो जाएगा EN। अरे समझ में ना। उसी तरह तुम इसको ये वाला ले लेते, ये वाला ध्यान दो, ये वाला ले लेते तो फिर तब हो जाता है हमारा AE, और यहाँ पर यम लिखे हो ना, यम, तो AE गुणते हो जाएगा DM हो जाएगा। पॉइंट समझ में आया ना कैसे लिखना है, बोलो। तो अब इसको हम लोग लिखने जा रहे हैं, तो ध्यान देना ये थोड़ा सा क्लास 9 में हम लोग पढ़ाए हैं। देखो कि त्रिभुज, वह इसको हम क्षेत्रफल की बात कर रहा हूँ तो AR लिख दूंगा, AR का मतलब एरिया, एरिया ऑफ त्रिभुज लिख देंगे ADE, तो ADE का हो जाएगा 1/2, फिर हो जाएगा बाबू AD गुणित कितना हो जाएगा, EN हो जाएगा, क्या हो जाएगा, EN हो जाएगा। तो अभी तुम्हें इसी प्रकार ध्यान देना, इसी प्रकार बोल रहा है कि एरिया ऑफ त्रिभुज दिया है BDE का पूछ रहा है, BDE का। तो BDE कहाँ है, देखो B D और E, ये ना है, मतलब एक सिंबल बना हुआ है इस तरह, ऐसे बना हुआ है, इसको ऐसे बना दिया है। ये B हो गया है, ये D हो गया और ये क्या हो गया, E हो गया है। तो इसी का मतलब हो जाएगा 1/2, फिर हो जाएगा आधार गुणित क्या हो जाएगा, ऊंचाई हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा। अब तुम्हारा BD, अब BD देखो इसी पर लंब डाला गया है ना, इसी यहाँ से आ जाओ, यहीं से लंब इसी पर डाला गया है। तो जब यहाँ पर लंब डाला गया है लड़के, तो ये तुम्हारा क्या हो जाएगा, आधार हो जाएगा। तो ये तुम्हारा हो जाएगा लड़के BD, और ऊंचाई का काम करेगा आपका क्या चीज, EN काम करेगा। बताओ यहाँ तक कोई दिक्कत, ठीक। इसी प्रकार हम और हल करके दिखाएं। पहले हम लोग समझ लें करना क्या है, पहले लिखना सीख जाओ बस। अब जैसे इसका लिख दियो तो इधर भी तो तुम लंब डाले हो, देखो इस साइड लंब डाले हो कि नहीं डाले हो,
तो इस साइड भी लंब डाले हो, जैसे यहाँ पर आ जाओगे तो हम लिखेंगे कि एरिया ऑफ त्रिभुज ADE में, तो त्रिभुज AD का हो जाएगा तो ये हो जाएगा 1/, कितना हो जाएगा 2। अब देखो ये वाला लंब यहाँ डाले हो ना, तो इस वाले भुजा पर लंब डाले हो, AE वाले भुजा पर लंब डाले हो, तो ये तुम्हारा हो जाएगा लड़के AE, और तुम्हारा जो ऊंचाई हो जाएगा ये हो जाएगा DM हो जाएगा। बताओ लिख लोगे ना। जैसे फिर इस वाले में आ जाओ, इस वाले में भी आ जाओगे तो ये त्रिभुज हो जाएगा तुम्हारा कौन सा, DEC में। तो फिर इसको जब हल करने जाओगे कि एरिया लिखोगे, एरिया ऑफ क्या लिखोगे, DEC, ये लिख दोगे 1/2 हो जाएगा। बोलो होगा कि नहीं होगा। तो इस पर आ रहे हो ना, कौन सा लिया, ये वाला त्रिभुज लेना था ना, DEC लेना था मुझे, DEC। तो EC आधार हो जाएगा। अभी जिस तरह ये BD का लिए था ना आधार, उसी तरह EC हो जाएगा। और गुणित ऊंचाई का काम करेगा कौन लड़के, कौन सा लंब डाले हो, इधर से लंब डाले हो DM का, तो ये तुम्हारा हो जाएगा DM हो जाएगा। पहले लिखने का तरीका है, आप बताओ यहाँ तक कोई दिक्कत है, उसके बाद सिद्ध होगा। ठीक है, यहाँ तक कर लीजिए, यहाँ तक पहले लिखने का तरीका ध्यान दीजिएगा। आओ चुप रहो, एक बार और इसको हम समझाते हैं कैसे कैसे किया हूँ, विधिवत एकदम, आप ध्यान दीजिएगा। इतना तो आप लिखेंगे। अब देखिए क्या क्या किया गया। सबसे पहले ना लड़के, सबसे पहले मैं किसको ले रहा हूँ, तो तुम इसे मिटा दो पहले, थोड़ा सा हम अच्छे से समझ लें इसे एकदम, ठीक ना। अब इसको लगाने जा रहे हो तो सबसे पहले तुम लिख रहे हो त्रिभुज, ध्यान देना, त्रिभुज ADE में, त्रिभुज ADE में, तो यहाँ से लिखोगे ARADE। AR का मतलब एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE में। तो इसको लगाने जा रहे हो तो मैं अलग से लिख देता हूँ, ऐसे ध्यान देना, अलग से लिख दे रहा हूँ। A हो गया बाबू, D हो गया, और क्या हो गया A, और यहाँ से ये लंब डाल दिए हो, ये हो गया है लंब। अब इसको लगाने जा रहे हो तो त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 होता है, और आधार गुणित तो क्या हो जाएगा, ऊंचाई। कंफ्यूज होना तो ध्यान है, किस पर लंब डाला गया है, लंब AD पर डाला गया है ना, तो AD पर लंब डाला गया, इसका मतलब वो आधार हो गया। तो इसको लगाने जाओगे ना लड़के तो 1/2 हो जाएगा इंटू AD हो जाएगा, और लंब कौन सा डाले, ये वाला ना, तो ये हो जाएगा EN हो जाएगा। EN मतलब एरिया जो निकाल ले ADE का, ये तुम्हारा ये हो जाएगा समीकरण नंबर 1। समझ में आया ना। इसी प्रकार तुम इसी साइड में हो अभी, ठीक, इसी साइड में हो तो त्रिभुज ले लेना, ध्यान दो, इसी प्रकार, तो इसी प्रकार तुम त्रिभुज ले रहे हो, त्रिभुज BDC में, ये ले लेंगे BDC में, BDC में लेंगे हम लोग। इसी को मिटाना चाहिए था, एक सेकंड, इसी को, ये रहेगा। तो BDE में अब आएंगे तो लिखेंगे एरिया, BDE बाबू लिखोगे 1/2 लिखोगे, ये हो जाएगा आधार, आधार गुणे ऊंचाई। और फिर 1/2 आधार का मतलब इसी पर तो लंब डाला गया है, इस पर लंब डाला गया है, तो ये हो गया बाबू BD, ऊंचाई तुम्हारा हो जाएगा EN हो जाएगा। समीकरण नंबर क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तुम चाहोगे तो यही रिलेशनशिप बना दो इसका, वो भी ठीक है, समझ रहे हो ना। अब यहीं से रिलेशनशिप बनाना चाहते हो तो क्या चीज कर देंगे, हम लिख देंगे समीकरण 1 में समीकरण
2 का क्या करना है, भाग करना है। भाई अनुपाते में निकालना है हमें, तो अनुपाते निकालना है तो हम लिखेंगे एरिया जो निकाल लें किसी का, ADE का, और बटा में एरिया जो निकाल ले हो BDE का। तब ये हो जाएगा तुम्हारा कितना, इसका है 1/2 गुणित कितना है बाबू, AD गुणित EN हो गया है, और 1/2 हो गया है, और ये हो जाएगा तुम्हारा BD गुणित EN हो गया है। तो EN से EN कट जाएगा, 1/2 से ये कट जाएगा। तो तुम्हारा जो एरिया का अनुपात हो रहा है ADE और AR और BDE का जो अनुपात आ रहा है वो हो जाएगा कितना बाबू, AD बटा में कितना हो जाएगा, BD हो जाएगा। समीकरण नंबर कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। क्या इतनी बात समझ में आई कैसे किया हूँ, ध्यान से समझिएगा भैया, ठीक। चलिए अब हम दूसरा पर आ जाते हैं। दूसरा कहने का मतलब ना भी इस वाले को तुम हटा दो, और एक बार तुम लम डाले थे इधर, याद है ना, यम वाले पर, और एक बार तुम मिलाए थे इसको। तो हाँ क्या बोल रहे हो, सही है ना, डी को सी से मिलाया सही। इसको, अच्छा इसको डी को सी से मिलाया था। ये वाला, क्योंकि इस त्रिभुज की अब बात होगी, तो अब लिखेंगे त्रिभुज बाबू, फिर कौन सा त्रिभुज आ जाओगे, ADE में, ये नहीं लिखोगे, ADE में त्रिभुज ADE की बात आ रही है। एक सेकेंड, तो यहाँ से निकालने जाओगे तो आप लिखोगे एरिया ADE लिखोगे, तो फिर 1/2 हो जाएगा, आधार गुण तो क्या हो जाएगा, ऊंचाई 1/2, आधार का मतलब इस पर लंब इस पर डाल ले हो ना तुम, तो इस पर लंब डाल ले हो तो तुम्हारा आधार हो जाएगा A, और लंब किस से डाल ले हो तो ये हो जाएगा DM। तो एरिया जो निकाल ले हो तुम ADE का, वो इतना आ जाएगा। समीकरण नंबर क्या कर देना, 4 कर देना। ध्यान से देखना, ये समझ में आ रहा ना कि जब इधर का लंब ले रहे हो तो इधर का ही त्रिभुज ले लेना, इधर का लंब लोगे तो इधर का त्रिभुज ले लेना, ठीक। अब उसी तरह इसी प्रकार ध्यान दो, इसी प्रकार हम त्रिभुज ले लेंगे कौन सा, DEC में, कौन सा ले लेंगे, DEC में। तो इसको जब निकालने जाओगे तो लिखोगे एरिया DEC बराबर 1/2 हो जाएगा, और फिर कितना हो जाएगा, आधार गुणते ऊंचाई, तो 1/2 हो जाएगा। आधार कहाँ है तुम्हारा, इसके लिए आधार का काम करेगा EC काम करेगा ना, I/2 हो जाएगा तुम्हारा क्या चीज, DM हो जाएगा। ये हो गया एरिया तुम्हारा किसका, DEC का। ये समीकरण नंबर 5। तो हम यहाँ से लिख सकते हैं समीकरण 4 में किसका, समीकरण 5 का क्या कर देंगे, यहाँ से भाग कर देंगे। तो यहाँ से जब भाग कर दोगे तो यहाँ से एरिया ADE बटा में हो जाएगा एरिया DEC, ये ना, बराबर 1/2 AE गुणते DM हो जाएगा, और बटा में 1/2 EC और गुणते क्या हो जाएगा, DM। तो DM से DM है, यहाँ से ये कट जाएगा, तो जो एरिया आ जाएगा तुम्हारा ADE का हो जाएगा, और एरिया तुम्हारा आ रहा है DEC का। ये हो जाएगा तुम्हारा कितना बाबू, AE बटा में कितना हो जाएगा, EC हो जाएगा। समीकरण नंबर कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा, 6 हो जाएगा। यहाँ तक किसी को दिक्कत है, समझ में आया ना कैसे कैसे किया, नहीं समझ में आया। अब यहाँ से जब लिखोगे ना तो यहाँ पर वहां पर लिख देना चुके त्रिभुज BDE व त्रिभुज DEC
का एक ही आधार DE तथा समांतर रेखाएं BC और DE के बीच बना कोण है, बना त्रिभुज है। इस प्रकार जो एरिया होगा किसका BDE का, वो एरिया बराबर हो जाएगा DEC से। जो एरिया होगा वो बोल रहा है, देखो कि BDE, अब इसको बना देता हूँ, बोल रहा है BDE और बोल रहा है किसका DEC बोल रहा है कि एक ही आधार का मतलब D भुजा पर ही तो बना है इसका, और आधार समांतर रेखा B और C के बीच बना एक त्रिभुज है, इसलिए जितना त्रिभुज इसका क्षेत्रफल आएगा उतना ही इसका आएगा, इसलिए आपस में क्या हो गया, ये बराबर हो गया। आएगा समझ में? करिए इससे पहले इतना। इसको देखो लड़के, इसको देखो, तो अब यहाँ से देखो, यहाँ से जो लिखा है कि जो तुम्हारा B है BDE DEC के बराबर हो गया। अब इसको तुम चाहो तो समीकरण नंबर 6 रहने दो, तुम इसको बस बदल दो, और तो ध्यान देना, और तो यहाँ से हो जाएगा कि एरिया जो निकाल ले ADE का, वो एरिया तुम्हारा जो आ जाएगा BDE का, और फिर तुम्हारा हो जाएगा बच्चे AE और बटा में कितना हो जाएगा EC। समीकरण नंबर क्या कर लेना, 7 कर लेना। आई बात समझ में ना? इधर का तो हो गया है। अब देखो क्या करेंगे लड़के। अरे यार, समीकरण नंबर 1 मिटा दिया क्या? नहीं तो समीकरण 1 से काम नहीं है, समीकरण नंबर 3 कहाँ है? ये तो अब देखो एरिया जो AD लिखा है यहाँ कि नहीं लिखा गया है, देखो इसमें एरिया AD लिखा है, उसी तरह यहाँ पर एरिया BD लिखा है, यहाँ भी एरिया BD लिखा है। तो देखो ये वाला साइड और ये वाला साइड दोनों बराबर है कि नहीं? दोनों समीकरण का बराबर है ना? तो जब समीकरण का बराबर है तो लिखोगे समीकरण 3 व समीकरण किससे लिख दोगे? 7 से। तो इसका मतलब हो जाएगा वो तुम्हारा, ये दोनों बराबर है हो गया, तो तुम लिख दोगे कि AD और नहीं तो तुम ऐसे लिख लेना कि जो एरिया आपका आ रहा है ADE और एरिया जो आ रहा है आपका कितना, वो BDE बराबर तुम्हारा एरिया जो फिर आ रहा है ADE बटा में कितना हो रहा है एरिया BDE। अब बस रख दीजिए, अब यहाँ से रख देंगे तो क्या आ जाएगा AD बटा में कितना हो जाएगा BD। बोलो ये ना होगा, बराबर यहाँ हो जाएगा AE बटा में EC हो जाएगा। यही आपको क्या करना था, सिद्ध करना था। आई बात समझ में ना? कर लोगे ना? ऐसे करना है। यही अनुपात पूछता है यूपी बोर्ड में भी, दो त्रिभुज समरूप है तो कौन सा संबंध सही होगा। ध्यान दीजिए, यहाँ तक करिए। देखो इस पर एक और चीज बन जाएगा लड़के, ये देखो, ये तो तुम्हारा सिद्ध हो गया, ये तुम्हारा सिद्ध हो गया, ठीक है ना? अब इसको और बनाने के लिए, जैसे मान लो ये त्रिभुज बना रहे थे ना, यहाँ तुम्हारा A था, ये B था और C, और ये क्या था तुम्हारा D था, और ये क्या था तुम्हारा E था। इस वाले को थोड़ा सा लेकर आओ नीचे, थोड़ा सा एक और चीज में देखो यहाँ से कि जो AD है बटा में BD है बराबर है तुम्हारे पास, ध्यान देना AE है और बटा में EC है। लिख दिया इसे ना, तो इसको तुम क्या कर दो कि थोड़ा सा देखो, जब ऐसे लिखे हो जैसे बोले थे कि 1/2 1/2 है, तो हम 2 बराबर 2 भी तो लिख सकते हैं, ऐसे पलट सकते हैं इसको। तो इसको पलट दो, पलटने के बाद तुम्हारे पास हो जाएगा BC और ये हो जाएगा AD, ये हो जाएगा तुम्हारा AE बटा में सॉरी EC बटा में कितना हो जाएगा AE। अब यहाँ से लिखना कि दोनों पक्षों में, ध्यान देना एक और फार्मूला बनेगा यहाँ, दोनों पक्षों में 1 जोड़ने पर,
क्या जोड़ने पर? 1 जोड़ने पर। कोई दिक्कत नहीं ना होगा। देखो 1 प्लस हो जाएगा बाबू BC अपन कितना हो जाएगा AD BC। BC कहाँ से लिख दिया मैं? ये BD है ना, वही मैं कह रहा हूँ। ये BD हो गया है और ये आपका हो जाएगा बाबू 1 प्लस AE, तो ये हो जाएगा EC बटा में कितना हो गया E। ध्यान देना यहाँ पर लॉसल ले लो दोनों का लॉसल ले लोगे तो ये तुम्हारा कितना हो जाएगा AD हो जाएगा, ठीक ना। अब AD हो जाएगा तो यहाँ पर इसको 1 से भाग, ये आ जाएगा तो ये हो जाएगा AD प्लस कितना हो जाएगा BD, और ये तुम्हारा हो जाएगा और कितना AE प्लस हो जाएगा EC बटा में कितना हो जाएगा A। अब आ जाओ पिक्चर पर, AD प्लस BD, देखो AD और प्लस BD तो टोटली लंबाई की बात कर रहा है कि नहीं कर रहा है? कर रहा है ना। तो ये तुम्हारा हो जाएगा कितना, इधर लिखता हूँ, यहाँ लिख देता हूँ AB हो जाएगा, बोलो होगा कि नहीं होगा? AB और बटा में कितना हो जाएगा AD, और उसी तरह ये दोनों को जोड़ दोगे तो तुम्हारे पास हो जाएगा AC बटा में कितना हो जाएगा A। आई बात समझ में? इसका मतलब पलट दीजिए अब फिर से, तो ये हो जाएगा AD बटा में हो जाएगा AB, ये हो जाएगा AE बटा में AC। तो इस वाले फार्मूले को भी ध्यान देना, मतलब टुकड़े टुकड़े में भी अनुपात उसका होगा बराबर, नहीं तो ये छोटे वाले बटा में बड़े वाला और फिर इसका छोटा बटा में बड़े वाले का अनुपात निकाल दोगे तभी बराबर होगा, ठीक ना। कर लो। यहाँ देखो बच्चों, इसको पूछ रहा है, चुप हो जा, पूछ रहा है इसी का। अरे इधर वो खुद लिखा हुआ है कि जो DE है समानांतर है BC का, समझ में आ रहा है ना। तो जब इस टाइप का पिक्चर दिखता है तो तुम बता दोगे उसको कि भैया जो तुम्हारा ADE है, जो ADE त्रिभुज है वो समरूप होता है किसका? बड़ा वाला त्रिभुज का, त्रिभुज ABC का। तो जब समरूप होता है तो अभी हम सिद्ध कर क्या है, इसके बटा में इसको लिखेंगे किस तरह, तो लिखेंगे AD बटा में क्या लिखेंगे BD लिखेंगे, बराबर इसको लिख दोगे AE बटा में क्या लिख सकते हो EC लिख सकते हो। समझ में आ रहा है ना। ऐसा कभी नहीं होता है कि इसके बटा में ये लिख कर इसके बटा में पूरे का लिखा जाता है, नहीं। यदि तुम छोटा छोटा लिख रहे हो तो दोनों का छोटा छोटा लिखोगे। अब मान रख दो, यहाँ से मान रख दोगे तो 1 दशमलव कितना हो गया 5, ये हो गया है 3, AE हो गया है 1, EC हो गया है कुछ नहीं, EC यहाँ इसी का मान पूछा है। यहाँ से कट कराना चाहते हो तो कट करा लो, यहाँ से दशमलव कितना हो जाएगा तुम्हारा, सॉरी 0.5, यही ना होगा। तो ये 0.5 बराबर 1 बटा में कितना बाबू EC, तिरिया गुणा कर दीजिएगा तो EC गुणते 0.5 बराबर 1, तो EC इजिकल टू हो जाएगा 1 बटा में 0.5, तो EC इजिकल टू हो जाएगा 1 5 बटा में 10, बदल दिया। ये 10 ऊपर चला जाएगा तो EC बराबर 10 बटा में 5 कट हो जाएगा तो कितना आ जाएगा 2 सेंटीमीटर आएगा। यही आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। आई वो समझ में। उसी तरह इसे लगाने जाओगे इस वाले में आ जाओगे तो ये भी समरूप त्रिभुज है, ये भी लिख दोगे क्या चीज उसे दिया हुआ है कि DE समानांतर BC हो गया है। हम जानते हैं कि ADE जो है त्रिभुज समरूप त्रिभुज हो जाएगा ABC का, तो तुम्हारा हो जाएगा AD बटा में कितना हो जाएगा बाबू AD, और ये हो जाएगा AE बटा में कितना हो जाएगा EC हो जाएगा। मतलब AD बटा में 7.2, ये 1.8, ये हो जाएगा 5.4। इसको लेकर उधर जाओ तो AD बराबर गुणा हो जाएगा 1.8 गुणते 7.2 और 5 कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। तो ये तो कट जाएगा तो 3 आ जाएगा, 8 तरीके 24, ये कट जाएगा तो 2.4, AD बराबर हो जाएगा 2.4 सेंटीमीटर। आई बात समझ में कर लीजिए।